नवमी को प्रातःकालीन सुनंदा ने जाकर के देखा तो क्या देखा कि भाभी के बगल में नन्हा सा बालक सोए रहे हुए। नंद बाबा दरवाजे पर बैठे हुए और माला का जाप कर रहे हैं कि मैं तो 75 के हो गयो, पुत्र तो भयो ना। इधर वसुदेव जी लौट करके आए, माया रूपी कन्या को लेकर के आए। कन्या ने आकर के रोना प्रारंभ कर दिया। कंस ने सुना, दौड़ करके आया, कारागार को खुलवाया, हाथ से कन्या को छीन लिया, पैर को पकड़ करके घुमाया, आकाश में पटकना चाहा तो आकाश में चली गई, अष्टभुजा रूप धारण किया और कहा, अरे कंस, हमारे जैसे निपराध बालकों को मार करके तुझे क्या मिला? तेरा काल तो गोकुल में जन्म ले चुका है। कहा नाम बताओ? कहा नाम नहीं बताऊंगी। विंध्याचल निवासिनी। वही देवी जाकर के विंध्याचल में निवास करने लगी। इधर आइए आप लोग झांकी के माध्यम से दर्शन करें। सभी लोग बैठ जाएं, अभी जब समय आएगा तब आप लोग चढ़ाइएगा। जो कुछ चढ़ाना है बैठ करके झांकी का दर्शन करें। बोले नंद लाला की, जगत के उजाला की। इधर जिस व्यक्ति को जहाँ पर समाचार मिलता है दौड़ते हुए आ रहा है, बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। काहे बात की बधाई? लाला भयो है लाला, सारे मोहल्ला में हल्ला हो गयो।
घर में पड़ोसी को लल्ला हो गयो। तो आइए सभी लोग मिलकर के बड़े भाव के साथ कन्हैया का उत्सव मनाएंगे। जूम ढल गया जूम रहे तो इतने की क्लियर ना। हर कन्हैया कन्हैया मेरे जन्म आज
बर्थडे, हैप्पी बर्थडे कन्हैया, हैप्पी बर्थडे। सारे जग में खुशियाँ छाई, घर घर बटे बधैया, सारे जग में खुशियाँ छाई, घर घर बटे बधैया। हैप्पी बर्थडे कन्हैया, हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे कन्हैया, हैप्पी बर्थडे। धन्य हो गई गोकुल नगरी, मंगल गीत गा रही सगरी। धन्य हो गई गोकुल नगरी, मंगल गीत गा रही सगरी। नंद बाबा घर धूम मची, सब नाचे ताता थैया, नंद बाबा घर धूम मची, सब नाचे ताता थैया। हैप्पी बर्थडे कन्हैया, हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे कन्हैया, हैप्पी बर्थडे। हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की, हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की। मिश्री मावे का केक मंगाया, उस पे जय श्री कृष्ण लिखाया। मिश्री मावे का केक मंगाया, उस पे जय श्री कृष्ण लिखाया। तुम्हें जन्मदिन हो मुबारक ओ मेरे बंसी बजैया, तुम्हें जन्मदिन हो मुबारक ओ मेरे बंसी बजैया। हैप्पी बर्थडे कन्हैया, हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे कन्हैया, हैप्पी बर्थडे। रिम झिम बादल बरसे, देख नजारा देवता हर्षे। रिम झिम बादल बरसे, देख नजारा देवता हर्षे। ब्रह्मा झूमे विष्णु झूमे, बोले डमरू बजैया, ब्रह्मा झूमे विष्णु झूमे, बोले डमरू बजैया। हैप्पी बर्थडे कन्हैया, हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे कन्हैया, हैप्पी बर्थडे। हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की, हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की। माँ यशोदा नजर उतारे, सोना चांदी खूब ही वारे। माँ यशोदा नजर उतारे, सोना चांदी खूब ही वारे। शिपू नाचे टोनी गाए, भजन ये रास रचैया, शिपू नाचे टोनी गाए, भजन ये रास रचैया। हैप्पी बर्थडे कन्हैया, हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे कन्हैया, हैप्पी बर्थडे। आजा बचा लूं तुझे अपनी
वृंदावन बिहारी लाल की श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। सोने के लगिया वही बैठी चल बैठा भाई नार चीनब का भाई नार चीनब हो लाए आओ सोने के लगिया वही बैठी चल बैठा भाई नार भैया
पीरावा तेरा तारन पीरावा तेरा तारन हो गयो भोला हो नगर से भद्र नार कटे वाम नार कटे वाम हो ललना मेरा बहुहा ललना मेरा बहु सोने कैसा कवती का काना नहा लावो काना नहे लावो हो राजा लाए सोने कैसा कवती का काना नहे लावो नैया नहे आवा बासो कैसो कलवा का नैया हो छावो का नैया हो छावो ललना लए आवो पियर ललना लए आवो पियर राते कामर का नैया पाहे नावो का नैया पाहे नावो ललना लए आवो पियर राते कामर का नैया पाहे नावो का नैया पाहे नावो ले आवो सोने कैमो कुतवा तो मोर आला गावै तो भूतेला गावै हो यशोदा घरे सोहर यशोदा घरे सोहर हो ललना जाया में है हाँ ललना जाया में है तेरा कन्या को सुनो सारा सोहर सुनो सारा सोहर हो जाया में है हाँ हो जाया में है
नंद के लाला की, जगत के उजाला की, सावरे सरकार की और मुकुटवंशी वाले की। हमारे कन्हैया ने पूतना का वध कर दिया, पूतना को मार दिया, ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं। लेकिन जब पूतना के शरीर को काटा गया, भगवान स्वयं जिसकी गोद में बैठ गए, फिर वो राक्षसी रह गई क्या? अरे परीक्षित, जो गति मैया यशोदा को वर्षों के बाद में मिलने वाली है, मिलेगी। आज वो गति हमारे कन्हैया ने पूतना को प्रदान कर दी, पूतना का उद्धार कर दिया, पूतना को मोक्ष प्रदान कर दिया। इसीलिए तो भक्त लोग बड़े भाव से कहते हैं, शब हो ऋषि कैसा प्राणा नारायणं वतु तदेव पति चित्तम मनो योगेश्वरावतु। हमारे लाला के इंद्रियों की रक्षा भगवान ऋषिकेश करें, हमारे लाला के प्राणों की रक्षा भगवान नारायण करें। जो श्वेत दीप के पति हैं वो हमारे लाला के चित्त की रक्षा करें। जो नौ योगेश्वर है वो हमारे लाला के शरीर की रक्षा करें। अंत में जो मंत्र मैया ने पढ़ा, हमारे कन्हैया हंसने लगे। क्रीडंतम पात गोविंदम सैनम पात माधवम। खेलते हुए हमारे लाला की रक्षा भगवान गोविंद करें और सोते हुए लाला की रक्षा भगवान माधव करें। कहा वाह! भगवान मन में विचार करते हैं कि माताएं कितनी भोली हैं, हमारे ही नाम से हमें झारती हैं, मुझे शुद्धिकरण करती हैं। ये माताओं का वात्सल्य भाव है। माताएं बड़ी सरल होती हैं। अभी कहीं यात्रा किया जाए तो हम लोग चाहे 200 किलोमीटर की यात्रा कर दें, लेकिन डिब्बे में कोई संपर्क, किसी से मित्रता नहीं हो पाएगी। और जब माताएं जाकर के ट्रेन में पहुंचेंगी, देखा कि कोई महिला बैठी है, जाकर के बैठी, कहा बहनी कहाँ से आई है? अच्छा, अरे वही तो मेरा भी मायका है, वही तो मेरा भी नैहर है। अब तो वार्तालाप करते करते प्रेम बढ़ गया, प्रेम बन गया। तो माताओं का बड़ा वात्सल्य भाव होता है। इधर नंद बाबा जी जाकर के महाराज कंस को कर प्रदान किया, लौट करके आ रहे थे तो 2-4 दिनों के लिए कंस ने वसुदेव और देवकी को छोड़ दिया था। रास्ते में नंद बाबा से मुलाकात हुई। नंद बाबा ने कहा, वसुदेव तेरे जीवन में तो बड़ा संघर्ष आया, बड़ा कष्ट तुझे मिला। तेरे यहाँ जितने भी पुत्र पैदा हुए सभी को कंस ने मार दिया। एक कन्या बची थी, वो भी आकाश में चली गई। वसुदेव जी ने कहा, हाँ तुमने ठीक ही सुना। नंद बाबा ने कहा, मेरे यहाँ पुत्र पैदा हुआ है, आप लोगों के आशीर्वाद से हुआ है। वसुदेव, जो मेरा छोटा वाला पुत्र है समझो कि वो आपका ही है। वसुदेव जी ने कहा, हाँ मैं तो यही समझता हूँ, क्योंकि वसुदेव जी तो बता नहीं सकते कि वो मेरा ही पुत्र है, मैं छोड़ करके आया हूँ। इधर मैया देवकी मन में विचार करती है कि जिस समय मैंने कन्हैया को भेजा, मेरा कन्हैया 1 घंटे का था। मेरे कन्हैया की देखरेख यशोदा कैसे करती होगी? मेरा लाला किस हाल में होगा, किस प्रकार से रहता होगा? शायद परमपिता परमात्मा ने मुझे पंख दिया होता तो मैं उड़ करके जाती और देखती कि मेरा लाला क्या कर रहा है। अपने भाव को प्रकट करते हैं मैया देवकी। इस प्रकार से हमारे कन्हैया अपनी बाल लीला के माध्यम से सारे ब्रजवासियों को आनंद प्रदान करते हैं। इधर गोपियों ने जाकर के कहा कि आज वो परमपिता परमात्मा नंद के आंगने में नाच रहा है। सो
सभी गोपियों ने कहा हम भी चलेंगे दर्शन करने के लिए। कभी कभी क्या होता है कि सासू बड़ी खतरनाक मिल जाती है ना। सब जगह तो स्वयं जाएंगी, बहुओं को कहीं जाने नहीं देंगे। आज सभी गोपियों ने विचार किया कि कन्हैया का दर्शन करना है, कैसे किया जाए, दर्शन कैसे मिलेगा। तो सभी गोपियों ने विचार किया कि वैसे तो सासू माँ जाने नहीं देंगी क्योंकि बड़ी खतरनाक है। एक जगह पर एक कन्या का विवाह हुआ और जब विवाह होने के बाद अपने ससुराल में पहुंची तो वहां का नियम था कि विवाह में पहली बार जब कन्या आती थी बहू तो दही मंथन किया जाता था, यानी दही मथा जाता था। और लड़की थोड़ा इंग्लिश मीडियम से थी, दही मथना जानती नहीं थी। उसने कहा मम्मी ये तो मेरे को नहीं आता। सासू ने कहा नहीं नहीं बहू ये मेरे यहाँ की परंपरा है, दही मथना पड़ेगा। अब बेचारी दही मथना प्रारंभ किया, मथते मथते 3-4 घंटे का समय लग गया, परेशान हो गई। जब मक्खन निकला तो बड़ी खुश हुई, कहा सासू माँ सासू माँ। कहा क्या है बहू, कहा मक्खन निकल आया। सासू ने डांट दिया, कहा चुप रहो। कहा क्यों, कहा हमारे यहाँ का नियम है कि ससुर का नाम नहीं लिया जाता, सो जो आपके ससुर हैं उनका नाम मक्खन लाल है। बहू ने कहा मुझे पता नहीं था, मैं नाम नहीं लूंगी। दूसरे दिन फिर दही मथने लगी। जब दही मथते मथते मक्खन निकला तो कहा सासू माँ क्या हुआ बहू, ससुर जी दही में तैर रहे हैं। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय।